नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा का पेपर जिस दिन से लीक हुआ है उसी दिन से सारी परीक्षा विवादों में घिरी हुई है। लेकिन हम सभी छात्रों को मिलजुल कर एक साथ आना है और पदों की वृद्धि कराना है और परीक्षा किसी भी विवाद में घिरी हो इसको बाहर निकालना है और सभी को ज्वाइनिंग लेना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आरटीआई क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सभी स्टूडेंट्स का सवाल है और मैं आपको आज आरटीआई के बारे में ही बताने वाला हूँ कि इसको क्यों लगाते हैं, हम कैसे लगा सकते हैं, क्या मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा में आरटीआई सभी को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। एक आरटीआई का ये फॉर्म आपको बता दूं मैं लेकर आया हूं, ये लिखा हुआ है हमारे डॉक्टर आनंद रॉय साहब ने ये आरटीआई लगाई हुई है और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सभी छात्रों के हित में लगाई हुई है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगभग 12 से 13 लाख छात्रों ने पेपर दिया था और सभी छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए हम सभी को ज्यादा से ज्यादा आरटीआई लगाना चाहिए। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आरटीआई आखिर क्यों लगाते हैं, तो जरा इसको मैं आपको बता दूं कि भारतीय संसद ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए साल 2005 में सूचना का अधिकार आरटीआई कानून बनाया था। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी हासिल कर सकता है। आरटीआई हाथ से लिखकर या टाइप करके या फिर ऑनलाइन लगाई जाती है। हालांकि इसमें एक सबका कोई प्रारूप नहीं होता है कि किस फॉर्मेट में आपको देना है, लेकिन आप जिस सरकारी या सार्वजनिक संस्थान से उसकी जानकारी लेना चाहते हैं उस विभाग या संस्थान की वेबसाइट पर जाकर उसकी आरटीआई फॉर्म को निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसी फॉर्म के माध्यम से आप वहां पर आरटीआई लागू कर सकते हैं। आरटीआई जो फॉर्म है आपका रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है, आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप लगा सकते हैं। सरकार के सभी विभागों में एक मंत्रालय होता है, मंत्रालय में सार्वजनिक संस्थानों में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और लोक सूचना अधिकारी जो होता है वो आरटीआई के संज्ञान में लेता है और उसके सही जानकारी प्रोवाइड करता है। दोस्तों याद रखना ये बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपको उस विभाग या मंत्रालय के जो राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सहायक सूचना अधिकारी को एक आवेदन देना होगा। इसके अलावा आप केंद्र सरकार या किसी विभाग या मंत्रालय में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सरकार लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। दोस्तों आरटीआई लगाने के बाद हमें 30 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। 30 दिन में हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन से संबंधित है तो हमें 48 घंटे के अंदर इसकी जानकारी पूरी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात थी आरटीआई इसलिए लगाना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहां पर एक आरटीआई में जैसी लगाई गई उसका प्रारूप आपको बता रहा हूं। ये आरटीआई हमारे डॉक्टर आनंद रॉय साहब ने लगाई हुई है। इनका पूरा पता आपको यहाँ पर दिख रहा है, दूरभाष क्रमांक, उनका फोन नंबर यहाँ पर है, लेकिन आवेदन देने का दिनांक भी यहाँ पर आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा। कार्यालय का नाम है लोक सूचना अधिकारी मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैप आईटी, अरेरा हिल्स भोपाल के लिए लिखा है इन्होंने। और यहाँ पर चाही गई जानकारी का विवरण दिया है कि हम मैप आईटी द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, है ना, यहाँ पर देखिए, परीक्षा वर्ग 3 एमपीटीईटी प्रश्न पत्र के वायरल स्क्रीनशॉट की जांच उपरांत बनाई गई प्रारंभिक रिपोर्ट की अप्रमाणिक छायाप्रति, जो अभी प्रमाणिक छायाप्रति है उसके बारे में, वायरल स्क्रीनशॉट विद्यार्थी का जो रोल नंबर है यहाँ पर दिया गया है 23165920, कंप्यूटर आईडी का विवरण, ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस सागर एवं परीक्षा कराने वाली संस्था एडीक्यूटी एवं कॉलेज संचालन की संलिप्तता संबंधित प्रमाणित की जो अभी प्रमाणिक छायाप्रति है, शिक्षक भर्ती प्रमाण पत्र जो है, इनकी पात्रता परीक्षा वर्ग 3 एनपी टेट प्रश्न पत्र वायरल स्क्रीनशॉट लक्ष्मण सिंह के मोबाइल तक कैसे पहुंचे, इसकी जांच रिपोर्ट, साइबर एक्सपर्ट रिपोर्ट की अभी प्रमाणित छायाप्रति। तो दोस्तों हम यदि ये जानकारी चाहते हैं व्यापम से कि भाई हमें जानकारी प्रोवाइड कराएं, तो आप सोचो कि अधिक से अधिक आप यदि आरटीआई लगाते हैं तो इसको व्यापम को बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। दोस्तों यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं जितने से ज़्यादा आरटीआई लगेंगी, आरटीआई
लगने से उतना ही व्यापम पर दबाव पड़ेगा और सभी छात्र छात्राओं के हित में इसका कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। इसलिए सभी को आरटीआई लगाना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यदि डॉक्टर आनंद रॉय साहब इस चीज को कर रहे हैं तो देखो 12-13 लाख छात्र छात्राएं हैं, उनके हित में ये काम किया जा रहा है। उनके कोई पर्सनल नहीं है, वो ऑलरेडी डॉक्टर हैं, वो अपने घर परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। इसलिए हम सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट करने के साथ साथ आरटीआई हम सभी को लगाना चाहिए। इसलिए यदि आपको जानकारी नहीं है आरटीआई से संबंध में तो आप अपने नजदीकी तहसील वगैरह में जा सकते हैं, वहां पर जो भी आपके वकील वगैरह होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। कोई अदर जानकारी चाहिए तो मेरे से संपर्क ले सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, लेकिन आरटीआई आप अधिक से अधिक लगाएं। और इस प्रकार से जो आरटीआई 10 रुपए का स्टाम्प पेपर, इस पर आप लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये देखो हम सब के हक की लड़ाई है और हम सबको लड़ना है, तभी इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब ऐसा रहा नहीं जैसा पहले था कि एग्जाम दिया नौकरी मिल गई। अब तो दोस्तों एग्जाम भी देना है, पढ़ना भी है, सरकार से लड़ना भी है, उसके बाद भी भटकना भी है और कोर्ट कचहरी भी जाना है, उसके बाद ज्वाइनिंग मिलनी है। तो दोस्तों वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि सब लोगों को आरटीआई के बारे में समझ में आए, पता चले कि एक्चुअल में आरटीआई है क्या, क्यों लगाई जाती है, किस लिए लगाई जाती है और हम सबको क्यों लगाना है। ठीक है, तो नमस्कार।